हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 12 तारीख है। ओम अथ यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्मा दहरो अस्मिन् अन्तराकाशः तस्मिन् यदन्तः तदन्वेष्टव्यम् तदन्वेष्टव्यम् तद्वावविजिज्ञासितव्यमिति। ॐ तं चेद्ब्रूयुः यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्मा दहरो अस्मिन् अन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यम् यद्वावविजिज्ञासितव्यमिति स ब्रूयात्। ओम शांति शांति शांति। आज 12 मार्च है। गुरु जी का व्याख्यान ये 2 मंत्र का हुआ। अभी जो चैंट किया इन 2 मंत्रों का व्याख्यान अभी कर रहे हैं। तो ये दूसरा प्रवचन में थोड़ा पढ़ा था कल, आज आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ गुरु जी कह रहे थे ये 5 भौतिक सृष्टि तभी तक है जब तक 5 भूतों की स्थिति है। माने उनकी स्थिति माने उनके अस्तित्व। जब तक उनके अस्तित्व है तब तक उनकी सृष्टि है। प्रकृति में देखो, ये जो नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जब तक पृथ्वी हरी भरी है तभी तक इनका महत्व है, अस्तित्व है। जब पृथ्वी सूख गई तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए प्रकार जब तक अविद्या है तब तक तो जीवों का जन्म मरण चलेगा, किंतु जब अविद्या निवृत्त हो गई तो कुछ नहीं रहेगा। तो एक दूसरा दृष्टांत आचार्य देते हैं। जैसे कभी कभी आंधी चलती है, साइक्लोन तूफान आता है, बवंडर चलता है। पहले बादलों में बड़े जोर से बिजली चमकती है। बिजली के प्रबल वेग से चमकने पर वायु में बवंडर तूफान आता है और अग्नि शांत हो जाती है। कब? जब ईंधन खत्म हो जाता है। जो ईंधन माने फ्यूल, जो भी ईंधन लगाया वो जब खत्म हो गया तो अग्नि अपने आप ठंडी हो जाएगी। इसी प्रकार हृदयाकाश में जब ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा आत्मा का ब्रह्म रूप से बोध हो जाएगा, तत्वबोध होगा, तो तुम्हारी बुद्धि अवरुद्ध हो गई। अवरुद्ध माने स्थिर हो गई, समाप्त हो गई, माने अपने अस्तित्व का परमात्मा में मिला दिया बुद्धि। इसलिए गति माने जन्म मरण खत्म हो गया, क्योंकि परमात्मा के साथ जब बुद्धि का ही जन्म मरण ना, अंतःकरण का ही, जब अंतःकरण परमात्मा से मिल गया तो जो परमात्मा का जन्म मरण नहीं है तो बुद्धि भी उसमें जाने से जीव भी नहीं फिर से जन्म लेता है। इसलिए तुम्हारा जन्म मरण निवृत्त हो गया। तुम्हारा जन्म मरण को जो चक्कर था वो भी निवृत्त हो गया। तो शास्त्र कहता है तुम ब्रह्मासी, हे सौम्य तुम ब्रह्म हो। किंतु जिज्ञासु को शंका हो जाती है, मैं कौन हूँ? जो ये दिखने वाला है मैं हूँ या जो नहीं दिखता वो मैं हूँ? तो दिखने वाला तो शरीर ही है, किंतु ये बताओ कि शरीर किससे दिखेगा? अंतरात्मा के लाइट के बिना शरीर नहीं दिखेगा। देखो, अंतरात्मा के लाइट के बारे में बताने के लिए माने उसको तुम ढूंढने के लिए, ढूंढ कर क्या करोगे? उसके ध्यान करने के लिए ये धैर्य विद्या ही है। तो धैर्य शब्द का अर्थ पहले समझो। दहती माने क्या है? माने जलती, हाँ, तो ये बर्न्स, दहती माने बर्न्स। तो दहा शब्द का अर्थ क्या है? अग्नि। दहा शब्द अग्नि है। दहर विद्या का अर्थ क्या है? जहाँ वो बुद्धि के अंदर जो दहर आकाश है, उस आकाश में अग्नि भी है और ज्ञान प्रकाश भी दोनों है। इसलिए शरीर में पूरा व्याप्त है अग्नि, और पूरा ज्ञान भी व्याप्त है शरीर में। जब तक वहाँ दहर आकाश में अग्नि और प्रकाश है तब तक ये शरीर जीवित रहेगा। इसलिए उसी को आत्मा कहते हैं। तो उसी को ध्यान करने के लिए कहते हैं आत्मा का। तो वही परमात्मा का अभिव्यक्त स्थान है। इसलिए तो उसको
किसको दहती माने वो प्राण, प्राण का अग्नि कहते हैं ना, प्राणाग्नि, इसलिए शरीर गर्म है, वहाँ फायर होने से अंतर। और शरीर में कहीं भी किसी को ऐसा हाथ से छुओ तो उसको मालूम पड़ जाता है कि किसी ने मुझे छू रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ ज्ञान है। तो ज्ञान और ये अग्नि, प्राणाग्नि दोनों व्याप्त है शरीर में। तो इसका मूल स्थान कौन सा है, किसी न किसी जगह उसका रहना पड़ेगा ना, तब ना वो व्याप्त होगा। इसलिए जैसे तुम अगरबत्ती रखो कहीं तो परमात्मा के, तो पूरा घर में व्याप्त होता ही नहीं उसका स्मेल। इसी तरह कहाँ अगरबत्ती रखा है उसी का जगह यहाँ दहराकाश कहते हैं, वहाँ ध्यान करने के लिए। इसलिए मंदप्रज्ञ मुमुक्षु को इस मई का ज्ञान जल्दी से नहीं होता। जो उत्तम अधिकारी होता है वो गुरु के उपदेश मात्र से तुरंत खट निश्चय कर देता है कि मैं ब्रह्म हूँ। जो श्रद्धा आदि गुण संपन्न है उसे विश्वास हो जाता है कि गुरु और शास्त्र झूठ नहीं बोलते, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, तो मैं ब्रह्म ही हूँ। तो इस बात को तर्क से भी समझो, माने तो विचार से। चूल्हे में लकड़ी जलती है, कोई लकड़ी छिट छिट करती है, उसकी चिंगारी उड़कर साड़ी पर जा पड़ी तो उसने अपना काम कर दिया, चिंगारी ने अग्नि का काम किया ना। अग्नि तो चूल्हे में जलने वाली भी है और चिंगारी वाली भी है, दोनों अग्नि है। रूप छोटा होने से वस्तु कुछ नहीं होती, ऐसा नहीं। रूप छोटा होने के कारण हमें ये तुच्छ दिखी, किंतु अग्नि तो अग्नि ही है। भेद आकार में है, आकार तुच्छ होने से अग्नि तुच्छ नहीं होगी। यहाँ क्वालिटी का बात कर रहे हैं, क्वांटिटी का नहीं। इसी तरह समझो तुम्हारे हृदय में चिंगारी की तरह ये सच्चिदानंद रूप स्वरूप आत्मा भास रहा है। ब्रह्मांड आत्मा चूल्हे की अग्नि की तरह है, तो ब्रह्मांड आत्मा से अलग तुम्हारी आत्मा नहीं है, ये समझो। ऐसा बोध हो जाने पर जन्म मरण की गति नहीं रहेगी। तो आचार्य कहते हैं मंदप्रज्ञ मुमुक्षु को तो बोध हुआ नहीं, इसलिए उसको हृदय को पकड़कर, विशिष्ट गुण को पकड़कर हृदयाकाश में दहर विद्या की उपासना बतलानी चाहिए। देखो, रूप छोटा होने के कारण हमें ये तुच्छ दिखी, कौन, अग्नि। जलता हुआ अग्नि ज्यादा दिखता है और जो चिंगारी जैसा आता है वो छोटा दिखता है, लेकिन अग्नि की क्वालिटी में भेद नहीं। ये भी जलाती है, ये भी प्रकाशित करती है, वो भी प्रकाशित करता है, वो भी जलाता है। तो भेद आकार में है, आकार तुच्छ होने से अग्नि तुच्छ नहीं हो जाती। इसी तरह समझो तुम्हारे हृदय में परमात्मा का रूप चिंगारी तरह रूप से आया, इसका सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा भास रहा है चिंगारी की तरह, और वो स्वयं ब्रह्मांड आत्मा चूल्हे की अग्नि की तरह है। तो इसका मतलब है दोनों एक है। ये समझाने के लिए ये दृष्टांत दे रहे हैं गुरु जी। इसलिए हृदय देश को पकड़कर, मैंने ये दहराकाश को पकड़कर, विशिष्ट गुण को पकड़कर हृदयाकाश में दहर विद्या की उपासना बतलानी चाहिए। यहाँ ये उपनिषद है, सामवेदी तलवलकर शाखा का उपनिषद है। इसके 8वें अध्याय को प्रपाठक कहा है। पाठक में प्रप्रा उपसर्ग लगा दिया, जो वेदों को पढ़ावे वो पाठक है। आचार्य कहते हैं पाठक माने पाठयति, वेदानाम पाठक। ब्राह्मणों में पाठक सरने भी होता है, महाराष्ट्र में बहुत होता है पाठक। जीवन में ही पाठ है, जीवन ही पाठ है। जो इसको सही पढ़े वो पाठक है। ये सत्य है कि वर्तमान में ऐसा नहीं है, किंतु जिस विद्वान की कृपा से पाठक सरने मिला वो तो महान विद्वान होगा, इसलिए पाठक नाम पड़ गया, परंपरा पड़ी है। कभी कभी विद्वान के मन में भी शंका रह जाती है, संशय रह गया तो उसे दबा देता है। जीव अपनी कमजोरी छिपाता है, वो संशय को दबाकर आगे निकल जाता है। विद्यार्थी के सामने ये नहीं कहेगा कि हम नहीं समझ रहे हैं। ये देखा तो बड़े बड़े विद्वान भी संशय में पड़ जाते हैं, जल्दी अनुभव में नहीं आता कि देह के अतिरिक्त मैं क्या हूँ, देह से अलग मैं हूँ तो कैसा मैं हूँ। तो ये सूक्ष्म विचार जल्दी बुद्धि में नहीं बैठता। यह 8वां अध्याय प्रपाठक है, माने इसमें प्र उपसर्ग लगा है, जिसका तात्पर्य कि उस पाठक की तरह इसके ज्ञान में शंका नहीं है। वो जिस वस्तु को सामने रखेगा उसमें संशय नहीं, स्पष्ट रूप से रखेगा। पाठक को तो शंका हो सकती है, किंतु प्रपाठक को शंका नहीं होगा। प्रकर्षेण बोधयति इति प्रपाठकः। प्राशब्द का अर्थ है शंका रहित होकर, संशय रहित होकर तत्व का बोध कराता है, वो इसलिए वो प्रपाठक है। तो आचार्य कहते हैं सर्वभेद शून्य तत्वम ब्रह्म, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म के साथ ये भी कहते हैं सर्वभेद शून्य तत्वम, माने सर्वभेद वर्जितम, सर्वभेद रहितम। शून्य माने यहाँ शून्य को मत लेना,
वर्जितम, रहितम का अर्थ है शून्य माने सर्व भेदों से रहित, सब भेदों से जो शून्य है, रहित है, वो ब्रह्म है। उस सत्य की जब व्याख्या करनी है, जिसका न कोई देश है, न कोई दिशा है, न कोई काल है, न गुण है, न क्रिया है, परमात्मा वो तो सदा अद्वैत ब्रह्म है। इसे महान परमार्थ समझो। पुराने सत्संगी हो, कई वर्षों से सुनते आ रहे हो, परमार्थ शब्द का अर्थ के साथ परम शब्द जोड़ा तो परमार्थ हो गया। अर्थ माने अर्थयते प्रार्थयते इति अर्थः, जिसकी चाहना हो, प्रार्थयते माने उसको मैं समझने के लिए चाहता हूँ, उत्सुक हूँ मैं समझने के लिए, उसका नाम प्रार्थयते। अर्थयते माने से जिस विषय को इच्छा हो वो अर्थ है। जैसे बाह्य जगत के विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द स्पर्श, उसको तो हम चाहते रहते हैं, लेकिन परमात्मा को चाहने वाले बहुत कम हैं। तो उसके लिए कहा अर्थयते प्रार्थयते ते इसी परम अर्थः। ये सब बाह्य विषय, इनकी चाहना तो हम करते हैं, ये हमको मिलते रहते हैं, कभी नहीं भी मिलते। ये बताओ, रूप आंख से देखते हो, क्या आंख के लिए है? रूप के लिए है क्या किसी और के लिए है? वो और कौन है? मैंने किसी और के लिए है, आंख के लिए रूप नहीं है। जो ये और है मैंने दूसरा है, आंख से अलग, आंख का दृष्टा, मन का दृष्टा, बुद्धि का दृष्टा, वो और है। और मैंने इनके पीछे जो इसको समझने वाला, सबका दृष्टा का साक्षी जो चेतन है, वो परमार्थ है। ये सब कुछ उसके लिए है। ऐसा वो जो परमार्थ है, उसमें न दिख है, मैंने न स्पेस है, न दिशा है, न काल है। वो उस देश काल वस्तु जैसी, क्यों देश काल नहीं? क्योंकि वो निरवय तत्व है, उसके अस्तित्व के लिए देश काल का जरूरत नहीं। लेकिन हमारे अस्तित्व के लिए देश काल का जरूरत है। बिना देश काल के शरीर कहाँ रहेगा? इसलिए शरीर तो देश काल में ही रहेगा, लेकिन परमात्मा के लिए अशरीरी होने से उसका देश काल का नहीं है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।